अभी तक का मैंने इंस्टाग्राम से अप्रॉक्स 80। क्या इंस्टाग्राम सच में पैसे देता है? यार ये जो लोग हैं इतने जल्दी फॉलोअर्स कैसे बढ़ा लेते हैं? ये सारे क्वेश्चन मेरे मन में भी थे जब मैंने अपना इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू इंस्टाग्राम। सो आज इस वीडियो में मैं 4 मेजर टॉपिक कवर करने वाली हूँ जो कि रहने वाला है क्या इंस्टाग्राम सच में पैसे देता है, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या करें और अभी तक का मैंने इंस्टाग्राम से कितनी अर्निंग करी है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इंस्टाग्राम पैसे देता है? तो इसका आंसर ये है कि देता है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो फर्स्ट जो तरीका है वो है ब्रांड कोलैबोरेशन। ब्रांड कोलैबोरेशन बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल है। इसमें क्या होता है, जब आपके अच्छे फॉलोअर्स होते हैं तो ब्रांड आपको पैसा या तो प्रोडक्ट देता है प्रमोट करने के लिए। सो जो ब्रांड प्रमोशन है वो भी 2 टाइप के हैं, एक है बार्टर कोलैबोरेशन और एक है पेड कोलैबोरेशन। सो बार्टर कोलैबोरेशन मतलब कि जब ब्रांड आपको उनका प्रोडक्ट भेजेगा और आपको उसके बदले एक रील बनानी होगी या तो एक स्टोरी बनानी होगी और उनके साथ कोलैब किया ब्रांड के साथ। तो इसमें हुआ क्या कि गार्नियर ने आपको फ्री का प्रोडक्ट भेजा और आपने उसके यूज किया, उससे रिलेटेड एक रील बनाई और एक स्टोरी शेयर करी। तो यहाँ पे होता है बार्टर कोलैबोरेशन। तो सेकंड जो है वो है पेड कोलैबोरेशन। तो पेड कोलैबोरेशन ये होता है जब ब्रांड आपको, जैसे सपोज करते हैं अगेन हम एक से लैक्मे सपोज कर लो, ठीक है। लैक्मे ने आपको अपना कोई ब्यूटी प्रोडक्ट भेजा, उसने ब्यूटी प्रोडक्ट तो भेजा ही भेजा और साथ में आपको पैसे भी भेजे रील को बनाने के लिए। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट लिया फ्री का और आपने कुछ अमाउंट चार्ज किया अपनी रील बनाने का। तो स्टार्टिंग में आपको बार्टर कोलैबोरेशन ज्यादा मिलेंगे जब आपका अकाउंट नया नया होगा। सो जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे और आपकी इंगेजमेंट भी बढ़ेगी अकाउंट की, तो आपको पेड कोलैब भी मिलेंगे। सो अभी हम बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की, जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है जब आप कोई प्रोडक्ट का लिंक शेयर करते हो और उस लिंक के थ्रू जब कोई इंसान उसको खरीदता है उस सामान को, तो उसका एक % ऑफ कमीशन होता है जो कि आपको मिलता है। तो उसे ही कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। उस ब्रांड का आपको कोई भी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करना होता है और उस लिंक से अगर कोई भी आपका फॉलोअर्स या नॉन फॉलोअर्स कुछ सामान खरीदता है तो आपको उसका कमीशन मिलता है। सो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग और लोग इससे भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। सो थर्ड जो मेथड है इंस्टाग्राम से पैसे कमाने का वो ये है कि आप लोग पेड प्रमोशन के थ्रू पैसा कमा सकते हो। पेड प्रमोशन बहुत ही ज़्यादा वायरल और यूज्ड है इंस्टाग्राम पे। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप लोग को कोई मार्केटिंग एजेंसी एक सॉन्ग भेजेगी और उसके रिटर्न में आपको एक रील बना के उन्हें भेजनी होगी। तो उस रील का आप अपने फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हो। अगर आपके कम फॉलोअर्स हैं तो आपको उसका कम पैसा मिलेगा, अगर आपके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो आपको उसका ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके सिर्फ फॉलोअर्स ही मैटर नहीं करते हैं, आपकी इंगेजमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपका कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स हैं लेकिन आपकी जो इंगेजमेंट है, मतलब आपके जो व्यूज़ हैं, जो आपकी रीच है वो बहुत ज़्यादा कम है अकाउंट की, तो आपको उस अकाउंट के ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये तो होता है पेड प्रमोशन और मोस्टली क्रिएटर इससे ही पैसा कमाते हैं, हम भी सेम इससे ही पैसा कमाते हैं। तो अभी मेरे इंस्टाग्राम पे हैं 52,000 फॉलोअर्स। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। तो हम लोग भी डांस वीडियोस बनाते हैं, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों साथ में डांस वीडियोस बनाते हैं। तो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ कि हम लोगों ने अभी तक का टोटल अर्निंग कितनी करी है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन कि इंस्टाग्राम पैसे देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टाग्राम डायरेक्ट किसी को भी पेमेंट नहीं करता है। आप लोग ब्रांड कोलैबोरेशन, एफिलिएट मार्केटिंग एंड पेड प्रमोशन के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम को स्मार्टली यूज करो तो एक बेस्ट अर्निंग टूल बन सकता है। सो जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं। सो फॉलोअर्स बढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा इजी टेक्निक है, वो ये है कि आप जब भी इंस्टाग्राम अपना यूज़ करते हो या आपने भी स्टार्ट नहीं करा है अपनी इंस्टाग्राम जर्नी, आप सोच रहे हो, तो आप अगर कोई भी अकाउंट बनाते हो तो उस पर कंसिस्टेंट रहो और इंटरेस्टिंग कंटेंट शेयर करो। जो कंटेंट है वो जेन्युइन होना चाहिए, आपकी ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। अगर आपकी ऑडियंस को वो कंटेंट पसंद आएगा तो वो ज़रूर आपको फॉलो करेंगे और वो आपको आगे देखना भी पसंद करेंगे। फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए आप लोग ट्रेंडिंग
साउंड का यूज़ कर सकते हो, आप लोग डेली रील्स बनाओ, जो ट्रेंडिंग साउंड या जो सॉन्ग चल रहे हैं आप लोग उस पर रील बना सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे डेली कोई ना कोई जो सॉन्ग है वो ट्रेंड पे चलता है। तो अगर आप उसका यूज़ करोगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे आपकी जो अकाउंट है उसकी इंगेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। सो एक जो इसमें मेन टॉपिक बचा है वो ये है कि आप लोग दूसरे क्रिएटर के साथ कोलैब करो। तो अगर आप लोग दूसरे क्रिएटर के साथ कोलैब करते हो तो इससे क्या होता है कि उनके फॉलोअर्स भी आपकी रील देखते हैं, आपके अकाउंट पे आते हैं, इससे आपकी इंगेजमेंट बढ़ती है। सो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप लोग फेक फॉलोअर्स बिल्कुल भी मत बढ़ाना, क्योंकि ये आपके अकाउंट को बाद में कहीं ना कहीं हार्म करने वाले हैं, क्योंकि जो फेक फॉलोअर्स होते हैं वो इंस्टाग्राम भी बाद में डिटेक्ट कर लेता है और आपकी जो रीच है उसको काफ़ी ज़्यादा डाउन कर देता है। तो फेक फॉलोअर्स मत बढ़ाना, ऑर्गेनिक तरीके से अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करना। आप लोग दूसरे क्रिएटर के साथ कोलैब कर सकते हो, ये एक दिन में इंक्रीज नहीं होंगे, लेकिन आप अगर डेली मेहनत करोगे तो एक दिन आपके फॉलोअर्स जरूर इंक्रीज होंगे। सो जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या करें। सो गाइस, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको क्या करना है तो बताती हूँ। तो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको सबसे पहले एक कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। कैटेगरी के अंदर आता है जैसे कि आप फैशन, लाइफस्टाइल, डांस, फिटनेस या और कोई भी हॉबी जो आपको पसंद हो वो आप चूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी हॉबी चूज कर दी तो आप लोग उस पर इंटरेस्टिंग एंड हाई क्वालिटीज वीडियो बनाना शूट करो। सो एक फेमस इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ ही कनेक्ट नहीं है तो वो ना आपसे कनेक्ट कर पाएंगे ना आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे। और आपको गुड और बैड फीडबैक रीड करने पड़ेंगे, डेली आपको जो कमेंट्स हैं उनके आंसर देने पड़ेंगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपकी ऑडियंस आपसे डेफिनेटली कनेक्ट होती है। इंस्टाग्राम पे मेन ये होता है कि आप लोग को ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है, ट्रेंड के साथ अपडेट रहो, जैसा जैसा ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से अपनी वीडियोस वगैरह शेयर करो। कंसिस्टेंसी, क्रिएटिविटी एंड पेशेंस इज द की। जब लोग तुम्हारे रील से इंस्पायर फील करते हैं तभी तुम एक बेस्ट इन्फ्लुएंसर बनते हो, जिससे कि वो आपको एक इन्फ्लुएंसर माने और आपकी जो भी रील्स वगैरह उससे कुछ सीख पाए। सो गाइस, जो लास्ट क्वेश्चन है जिसका आप सभी लोग वेट कर रहे थे कि हाउ मच आई अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम, की मैंने अभी तक का इंस्टाग्राम से कितनी अर्निंग कर ली है। सो बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, बताओ 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 बताओ। सो फाइनली मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम से अभी तक का कितनी अर्निंग करी है। सो बता दूँ। सो गाइस, अभी तक का मैंने इंस्टाग्राम से अप्रॉक्स 82,000 की अर्निंग करी है। यस गाइस, आई नो कि ये उतनी ज़्यादा नहीं है, पर इंस्टाग्राम को थोड़ा सा ग्रो करने में भी हमें टाइम लगा, लाइक 3 to 4 मंथ ग्रो करने में लगा। सो अर्निंग करना इज़ नॉट अ बिग डील, पर आप लोग कितना कंसिस्टेंट रहते हैं और कितना पेशेंटली से काम करते हैं। ये तो थी मेरी इंस्टाग्राम की अर्निंग। आप लोग भी अर्न कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। तो अगर आपका नया अकाउंट है तो आपको स्टार्टिंग में बार्टर कोलैबोरेशन मिलेगा, आपको सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे इंस्टाग्राम आपका ग्रो होगा तो आपको पेड कोलैबोरेशन भी मिलेंगे, प्रोडक्ट भी मिलेगा, आपको पैसे भी मिलेंगे और आपको पेड प्रमोशन भी मिलेंगे, जिसमें कि आपको एक सॉन्ग दिया जाएगा, उस सॉन्ग पे आपको रील बनानी होगी और उसके आपको चार्जेस मिलेंगे। सो अगर आपके बहुत अच्छे खासे फॉलोअर हैं तो आप अच्छा खासा चार्ज भी कर सकते हैं। सो ये तो थे कुछ मेजर क्वेश्चन जो आप लोग मेरे से बार बार पूछ रहे थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग को इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।